नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम में। दोस्तों, संसद में बड़ी टकराहट होने जा रही है। आज ही सत्र शुरू हो रहा है और टकराव होना अवश्यंभावी है। विपक्ष की बड़ी बैठक होती है और उस बड़ी बैठक के अंदर बहुत सारे जो उनके नेता थे वो सभी शामिल होते हैं। इसमें सोनिया गांधी और राहुल भी थे, मल्लिकार्जुन खड़गे थे, जयराम रमेश, रामगोपाल यादव एसपी के, टीएमसी के अभिषेक बनर्जी, शिवसेना के संजय राउत, उद्धव ठाकरे, एनसीपी के शरद पवार, जयंत पाटिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, जेएमएम के हेमंत सोरेन, आरजेडी के तेजस्वी और डीएमके के तुर्ची शिवा शामिल थे। पहली ही मांग थी इनकी कि हमें ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पे और डोनाल्ड ट्रंप की घोषणा युद्ध विराम की जो थी उस पर चर्चा करनी है। सरकार बचने का प्रयास कर रही थी कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन जब 1962 के युद्ध पर चर्चा हुई, 71 पर चर्चा हुई, कारगिल पर चर्चा हुई, तो इस पर चर्चा क्यों नहीं होगी। मोदी सरकार बचना चाहती थी और बचने का मोदी जी ने नया धंधा ढूंढ लिया। यहाँ पे ये ढूंढ लिया कि अब 2 दिन बाद वो लंदन जा रहे हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए और आती बार मालदीव्स में रुकेंगे ताकि 3-4 दिन उनके खर्च हो जाए पूरे के पूरे उसके अंदर। और जब संसद में ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम और सीज फायर पर जब चर्चा हो तो मोदी जी संसद में ना रहें और छोटा मोटा उत्तर दे के आपके सो कॉल्ड जिसे क्या कहते हैं कि जयशंकर, राजनाथ सिंह और अमित शाह बचकर निकल जाए वहाँ से कि हमारी देश की इज्जत का सवाल है, हम नहीं बताएंगे कितने डूबे हैं, कितने तैरे हैं, कितने टूटे हैं, कितने विमान गिरे, कितने नहीं गिरे। तो वो सरकार ये बताने से बचेगी पूरी की पूरी, लेकिन घेरने की कोशिश तो होगी। अल्टीमेटली जो डोनाल्ड ट्रंप ने सीज फायर की घोषणा की उससे कैसे बच पाएगी, क्योंकि घोषणा तो उन्होंने की थी ना, हमने तो नहीं की है, पाकिस्तान ने भी नहीं की है, ये तो सबको पता है और ये सर्वविदित भी है। तो कहीं ना कहीं टकराव की स्थितियां तो होंगी, लेकिन सरकार घुटनों पे आती तब नजर आई जब उन्होंने कहा कि हाँ, अगर आप ऑपरेशन सिंदूर, पहलगाम पर और सीज फायर के ऊपर चर्चा करना चाहते तो हम उसके लिए तैयार हैं। लेकिन मोदी भाग गए, वो अपना पूरी की पूरी बहस छोड़ के ही भाग गए वहाँ से। कहता मैं तो लंदन जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ नहीं रहता, मैं तो तुम्हारा सामना कर नहीं सकता। अब वो राहुल गांधी का सामना कैसे करेंगे? अल्टीमेटली किस मुंह से जवाब देंगे कितने प्लेन गिरे हैं? क्योंकि फिर अमित मालवीय जैसे बदतमीज जो आदमी हैं अल्टीमेटली वो कुछ ना कुछ बकवास करते रहेंगे। अपने उसको देशद्रोही बोल दिया राहुल गांधी को, गद्दार बोल देते हैं लोग उसको। लेकिन ये अपना इतिहास भी तो उठा के देखें, दक्षिणपंथी जितने भी हैं इनके आका आज़ादी से पहले, कि इनकी गद्दारी के किस्से भी तो कम नहीं है ना सारे के सारे। तो कुछ ना कुछ तो बड़ा होने जा रहा है और टकराव की स्थितियां तो पैदा होंगी, इस बात में कोई शक मुझे नहीं लगता है। और जो 24 दलों ने इसमें हिस्सा लिया था, इसमें हालांकि आम आदमी पार्टी अलग है, लेकिन इन मुद्दों के ऊपर आम आदमी पार्टी भी संसद में इनका साथ देती हुई दिखाई देगी। सोनिया राहुल मौजूद रहे और हालांकि सोनिया गांधी इसमें चुप रही, खामोश रही, उन्होंने कोई ज़्यादा बात नहीं की, लेकिन बाकी पार्टियां प्रश्न तो उठाएंगी। और संसद में मुझे लगता है कि राजनाथ सिंह, डिफेंस मिनिस्टर या विदेश मंत्री भागते हुए नजर आएंगे, बचते नजर आएंगे और कोई भी स्पष्ट जवाब नहीं देंगे। और ओम बिरला और धनखड़ दोनों के दोनों अपने दल को बचाते हुए नजर आएंगे। वो एक निष्पक्षता की भूमिका में नहीं होंगे, बल्कि सरकार के एक नुमाइंदे के रूप में वहां पर वो प्रोटेक्ट करने की कोशिश करेंगे कि नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन ट्रंप ने मोदी को घेरा हुआ है चारों तरफ से, मोदी बचकर नहीं जा पाएंगे, भले ही संसद से भाग जाएं। और ये संसद से भागने की परिस्थिति है कि मैं इस बहस के दौरान यहां पर ना रहूं, और जानबूझ के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के साइनिंग की डेट इसी हफ्ते रखी गई ताकि मोदी भाग जाए यहां से और अपना मुंह दिखाने लायक ना रहें। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।